हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। क्या आप भी बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन को देख करके हैरान हो जाते हैं और कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने की वजह से आप क्वेश्चन को बना नहीं पाते? आज की इस एपिसोड में आपके लिए एक शानदार अप्रोच लेकर के आए हैं, जिसको सीखने के बाद अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं फटाफट से आज का। किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, 1470 रुपया में सामान को बेच देगा तो 22.5% का लाभ हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य लाभ हानि पर डिपेंड करेगा। सवाल में 22.5% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना पर बेचेगा? 122.5% पर। और रुपया में कितना पर बेचा है भाई? 1470। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य कितना बताए? 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट यहां से बना देना है 1470 बट्टा में 122.5 गुना 100। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो पर और 25 से काटेंगे। देखो 25 से कितना बार में कटेगा? 49 बार में। और 25 चौका 100, 40 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 49 दिया, 30 बार में कटा, 30 और 40 को गुना करेंगे, कितना आ गया? 1200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। बहुत ही शानदार तरीका, आप इस तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं था, 1470 रुपया में बेच रहा था 22.5% का लाभ लेकर के। लाभ का क्रय मूल्य जो होता है 100%, 22.5% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी सामान कितना बेचेगा? 122.5% पर बेचेगा और रुपया में बेचा है 1470 में। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य बोले तो 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 1200 रुपया। क्लियर? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप का सवाल रहेगा तो बन जाएगा। किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान दो। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/6 होगा। कैसे होगा ये समझ लीजिए। 16 3 48 है, 2 50 बट्टा में 3% के लिए बट्टा में 150 दूना 101/6। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 6 रुपया का सामान कितना में बेचेगा? हानि पर बेच रहा है ना, 6 का सामान है, ऊपर 1 रुपया का हानि हो जाएगा, मतलब सामान कितना में बिका? 5 में। और रुपया में कितना में बेच रहा है? 155 रुपया में। सामान था कितना का? 6 रुपया का। 6 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 155 बट्टा में 5 गुना 6, 5 से काटेंगे 31 बार में, 31 को 6 से गुना करेंगे तो 186 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं सवाल। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का हानि होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। 16.2/3% का लॉस हो रहा था ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, कितना आया? 1/6। तो 16.2/3% कहिए चाहे 1/6 कहिए, दोनों बात बराबर है। यानी 6 का सामान कितना पर बेच दिया भाई? 1 रुपया का हानि पर, यानी कि 5 रुपया में बेचा। 5 रुपया में बेचा है, लेकिन यहाँ पे सवाल में कितना दिया हुआ है? 155 रुपया। पूछा क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना था? 6। तो 6 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आया? 186 रुपया। क्लियर है? इस टाइप का सवाल बन जाएगा आसानी से। फ्रैक्शन में चेंज करके सेकंडों में सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकाले। बहुत ही शानदार तरीका सिखाते हैं, क्वेश्चन को सेकंडों में मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल में कहा है क्या रुपया में बेचा जा रहा है? 76 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 52% का लाभ होता है। क्रय मूल्य 100% और 76 रुपया में बेच रहा है ना, 52% प्रॉफिट है, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा? 152% लगा देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में कहा 75 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा, यही पूछा जा रहा है। तो कुछ थोड़े करना है, 152 और बट्टा में 76 गुना 75, 76 से काटेंगे 152 को 2 बार में, 75 दूनी 150% आया। यहाँ से सिखाए थे क्रय मूल्य परसेंट में 100% होता है। 100 से कितना ज्यादा है भाई? 50%, यानी जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, क्या परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट? 50%। सेकंडों में सॉल्व कर देना है। ये तरीका से बनाना है सवाल को एग्जाम में। 76 रुपया में बेच रहा था, 52% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिखना है, 152%। 75 रुपया में बेचेगा तो कितना का लाभ होगा? कितना निकाले हैं यहाँ से? 150% है, यानी 100 से ज्यादा है 50%, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा कितना परसेंट का? 50% का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शानदार तरीका है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, शानदार सवाल है। कहा 150 रुपया से 300 रुपया के बीच के मूल्य पर किताब खरीदी जाती है। रेंज दे दिया है 150 से 300 रुपया के बीच, और 250 रुपया से 300 रुपया के बीच के मूल्य पर उन्हें
बेचा जाता है तो 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। तो करना कुछ नहीं है, रेंज दिया हुआ है क्रय मूल्य का 150 से लेकर 300 के बीच का है। तो जब आप सीपी लिखिएगा ना तो छोटा वाला वैल्यू लिखना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला कितना है 150 रुपया हो जाएगा। और जब एसपी लिखिएगा तो बड़का वाला वैल्यू लिखना है। सवाल में मिसप्रिंट है 250 से 350 रुपया, इसलिए 300 लिखा गया है, ठीक है। तो मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम ज्यादा वाला लिखना है, एसपी कितना लिखेंगे 350 रुपया। कोई दिक्कत। तो जब भी आपको रेंज वाला सवाल दिया रहे एग्जाम में तो क्रय मूल्य छोटका वैल्यू और विक्रय मूल्य बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मिरर था, सही कर लिए है ना। अब यहाँ से देखो 150 रुपया का सामान है, 350 रुपया में अगर हम बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई। कितना का प्रॉफिट होगा यहाँ से बताओ, 200 का प्रॉफिट होगा, 200 रुपये का। अब सवाल में कह रहा है कि बताइए 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा। एगो किताब बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा 200 रुपया का। तो 15 किताब बेचेंगे तो कितना लाभ होगा 15 गुना 200, यानी कितना का लाभ हो जाएगा भाई 3000 रुपया का। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो मौखिक एग्जाम में बनाना है। कैसे बनाना है, जब रेंज दिया रहेगा तो छोटा वैल्यू लेना है क्रय मूल्य और बड़ा वैल्यू विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मिरर था, क्वेश्चन को सही कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल मौखिक सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे एग्जाम में, ठीक है, लाभ बराबर है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे और आपसे सीपी पूछे क्रय मूल्य, तो दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, 2 सेकंड में उत्तर निकल जाएगा। वैल्यू कितना कितना है 600 प्लस 1000, इसमें भाग लगाएंगे 2 से 1600, 1600 में 2 से भाग लगा देंगे, कितना आएगा 800 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक है, ये ट्रिक कब काम करेगा जब लाभ हानि बराबर होगा। लेकिन जब बराबर नहीं रहेगा तब तो फेल कर जाएगा ट्रिक। उसके लिए शानदार अपना तरीका सिखाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब लाभ और हानि बराबर नहीं रहेगा तो रामबाण तरीका बताते हैं। सवाल किसी भी लेवल का हो, चाहे मेंस लेवल का हो, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है समझिए। सवाल में कहा है में बेचने पर जो हानि होती है 1000 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। देखो छोटा वाला वैल्यू पहले लिखना, छोटा वैल्यू कितना था 600 रुपया, बड़का वैल्यू को बाद में लिखना, ठीक है 1000 रुपया। अब सबसे पहला काम करना है इस दोनों का अंतर लिखना है। अंतर कितना का है बताओ, इसमें 400 रुपया का अंतर है। ये दोनों का जो अंतर निकलता है इसमें लाभ भी है और हानि भी दोनों शामिल होता है, लाभ और हानि। इधर लिखेंगे लॉस, इधर लिखेंगे प्रॉफिट। सवाल में कहा ना जितना लाभ था उतने हानि था, दोनों बराबर था, यानी ये जो 400 रुपया है इसको बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। बराबर बांटेंगे तो 200 रुपया इसको भी देंगे, 200 रुपया इसको भी, दोनों बैठा दिए 200। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो 600 में 200 जोड़ देंगे, सीपी कितना हो जाएगा 800। ये तरीका जब आएगा तो एग्जाम में अगर लाभ हानि बराबर नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन को 2 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे लिखना है समझ जाओ फिर से। छोटका वैल्यू पहले, बड़ा वाला वैल्यू बाद में, उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आया 400। ये 400 में लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों शामिल है, ठीक है। यहाँ पर लॉस है, प्रॉफिट लिखना है, ऐसा ही लिखना है जैसे बता रहे हैं। अब इसमें दोनों बराबर था ना, तो जब बराबर रहेगा तो बराबर बांट दीजिए। 400 को बराबर बांटिएगा तो 200 का लॉस होगा, 200 का प्रॉफिट भी होगा, दोनों सेम होगा। जब आपको सीपी निकालना है इस छोटका वैल्यू में या तो जोड़ दीजिए या बड़का वैल्यू में घटा दीजिए, सीपी निकल जाएगा। तो 600 में 200 जोड़ दिए, कितना आ गया 800 आ गया। तो अब सवाल किसी भी लेवल का रहेगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है एक और क्वेश्चन देते हैं इस टाइप का, ताकि एकदम डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने बेचने पर हुए लाभ का आधा है, हानि के बारे में क्या कहा गया है, लाभ का आधा है, तो क्रय मूल्य निकाले। तरीका सिखाए थे इसीलिए, ताकि ट्रिक फेल हो जाएगा फिर भी सवाल एग्जाम में बना देना है। और बड़ा वैल्यू बाद में, 850 को बाद में। अभी दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। अंतर कितना का है बताओ, यहाँ से 300 का अंतर है। ये जो अंतर निकालते हैं इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी शामिल है, दोनों शामिल है। एकदम लिखेंगे पहले लॉस को फिर प्रॉफिट को। अब सवाल में कहा था जो लॉस जो है प्रॉफिट का आधा है, क्वेश्चन में यही बोला गया है। अगर प्रॉफिट जो है 2 का है तो इसका आधा कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी ले सकता है। अगर ये 100 लीजिएगा तो 50 काट के रेशियो इतना ही आएगा 1:2 का। अब यहाँ से देखो टोटल कितना हुआ, रेशियो में टोटल 2 और 1 3। और ये जो 300 रुपया निकाले हैं इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों है,
यहाँ से दोनों को जोड़े 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 300 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 100। 1 का आप वैल्यू निकाल दिए 100। हम बताए क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो छोटका वैल्यू में इसको क्या करना है ऐड कर दे रहे थे। जब आप जोड़ दीजिएगा तो सीपी कितना निकल जाएगा 550 और 100 कितना 650 उत्तर हो गया। तो जब भी इस टाइप का अच्छा सवाल रहे एग्जाम में आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका से शानदार तरीका है। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और बढ़ते हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 820 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वो 950 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात दिया हुआ है 7:6। वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। शानदार सवाल है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। छोटा वैल्यू पहले लिखेंगे। तो छोटा वैल्यू कितना था 820 और बड़ा वैल्यू 950 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकालना है। अंतर बताओ कितना का है, अंतर निकाल दिए। यहाँ से 130 का अंतर है। अब कुछ नहीं करना, ये जो अंतर निकाले हैं इसमें लॉस भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है और इसका रेशियो दिया है 7:6। इधर लिखना है लॉस, इधर लिखना है प्रॉफिट। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ 13 और 13 का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 130 है। 1 का वैल्यू कितना होगा 10। 1 का 10 है, अगर हम 7 का निकालेंगे तो 10 से गुना करेंगे कितना होगा 70। आपको क्रय मूल्य चाहिए तो इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो सीपी कितना हो गया 820 में 70 जोड़ देंगे कितना हुआ 890। यही उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो करना कुछ नहीं, छोटा वैल्यू पहले बड़ा वैल्यू बाद में। दोनों का अंतर जो निकलेगा इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों रहता है। दोनों का रेशियो था 7 और 6। यहाँ से निकाले 13 का वैल्यू 130, 1 का 10 है ठीक है। 1 का 10 तो 7 का 70 क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, दोनों को ऐड कर देंगे 890 उत्तर हो गया ठीक है। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो एग्जाम में गर्दा उठ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि निकाले। ये तो आसान है, दोनों का रेशियो दिया है सीपी और एसपी का। 5 रुपया का सामान है और बेचा कितना में है 4 में। 5 का सामान 4 में बेचेगा तो लॉस में हो जाएगा। लॉस प्रतिशत निकालना है, कितना का लॉस हो रहा है भाई 1 का कितना पर 5 पर। परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे 5 से काटिए 20% का लॉस हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आसान आसान, तो बॉक्सिंग बना देना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, लागत मूल्य जो भी क्रय मूल्य होगा उसका 8/5 पर सामान को बेचा गया है ठीक है। तो देखो यहाँ से सीपी अगर 100 है ठीक है, क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, तो सामान को कितना पर बेचा है क्रय मूल्य जो भी है उसका 8/5 पर सामान को बेचा गया है। 10 5 से भाग लगाइए 20, 20 आते हैं 160, यानी 100 का सामान कितना में बेचा गया भाई 160 रुपया में। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या परसेंट का प्रॉफिट हुआ 60% का। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आसान आसान तो मौखिक बनाना है, आधा से ज्यादा मौखिक सॉल्व करके आना है एग्जाम में ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत निकाले। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत बच्चा एग्जाम में गलती कर लेते हैं। इसमें देखो रुपया का चर्चा नहीं है, वस्तु के बारे में कह रहा है। वस्तु का चर्चा है मतलब ये भाव का केस का सवाल है और भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं यानी कि विक्रय मूल्य पर ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो बिल्कुल कंफ्यूजन और गलती नहीं होगा, शानदार तरीका सीख जाइए। सवाल में कहा 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, एकदम लिख देना है। सीपी क्या वो वस्तु है 20 गो वस्तु, एकदम अच्छे से पहले लिखिए। एसपी है 25 गो वस्तु ठीक है। और भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालना है, इतना ही ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ से खरीदा है क्या वो वस्तु भाई 20 गो वस्तु, अब बेच रहा है 25 गो वस्तु, यानी 5 गो वस्तु अपने घर से दे रहा है, यानी नुकसान लग जाएगा ना, तो लॉस हो जाएगा। क्या वो वस्तु का लॉस होगा भाई 5 गो वस्तु का। अरे किस पर निकालेंगे एसपी पर। भाव के केस में लाभ हानि एसपी पर। एसपी कितना है क्या वो वस्तु 25 का, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से ये भी कट गया, 20% का नुकसान हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा एज इट इज लिख देना है और ध्यान देना है। देखो यहाँ 20 वस्तु खरीदा और 25 बेच रहा है, 5 को घरे से बेच रहा, घर से बेच रहा मतलब 5 को नुकसान लग गया, कितना पर 25 पर। भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालेंगे, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए। लॉस कितना परसेंट का आया 20% का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 वस्तु का विक्रय मूल्य 44 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना, 44 को वस्तु है और एसपी कितना है भाई 33 को वस्तु है, बस लिखना है खाली। अब एकदम लॉजिक समझिए, 44 को वस्तु आप खरीदे और बेच क्या को वस्तु रहे 33 को वस्तु, 11 को वस्तु बच गया ना, बच गया मतलब क्या होगा भाई प्रॉफिट होगा। 11 को वस्तु होगा
कितना पर निकालना है? एसपी पर। भाव के केस में लाभ और हानि हमेशा एसपी पर निकालेंगे। तो एसपी है 33%, में लाना है 100% से गुना करेंगे। 11 से काटिए 3 बार में, 3 से भाग लगाएंगे यानी 33.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी भाव पर आधारित सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एसपी पर निकालना है लाभ हानि, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर एकदम इंपोर्टेंट, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। 17 वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एकदम शानदार सवाल है। देखिए, इस टाइप के सवाल में जिस पर लाभ हानि होगा ना उसको 1 रुपया मान लेना है। सवाल में देखिए 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। लॉस जो हो रहा है भाई, क्या वो वस्तु? 5 वो वस्तु के सीपी के बराबर। सवाल में यही कहा है। तो लाभ हानि किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर ना। तो बस जिस पर लाभ हानि होगा उसी को 1 रुपया मान लेना है। तो मान लेते हैं सीपी कितना रुपया? 1 रुपया। अब सवाल में 17 वस्तु है, बेचने से पहले 17 को वस्तु खरीदा होगा। एगो वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 17 को वस्तु का दाम कितना होगा? 17 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम लॉस भी निकाल सकते हैं। देखो, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 5 को वस्तु का दाम 5 रुपया, तो लॉस कितना का हो गया? 5 रुपया का। अब सवाल ये नहीं हो गया, बताओ तो एसपी कितना होगा भाई? 17 रुपया का सामान था, ठीक है, 5 रुपया नुकसान हो गया है 17 पर, यानी सामान आप कितना में बेच दिए? 12 रुपया में। कम में बेचे होइएगा तभी तो नुकसान लग गया। 17 का सामान कितना में? 12 में आप बेच दिए। क्लियर? सवाल में रुपया कितना था? 720 रुपया में बेच रहा था। यहाँ से आप एसपी निकाले कितना? 12, तो बस 12 से भाग लगाना है। कितना रुपया आ गया? 60। यही उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बस सवाल में ये देखना है जिस पर लाभ हानि होगा उसको 1 रुपया मानना है। तो लॉस किस पर हो रहा था? 5 वस्तु के सीपी के बराबर, सीपी को 1 रुपया मान लिया। ठीक है, आसानी से निकल गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा गर्रा उड़ा देना है मौके। 10 रुपया के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपया के 10 के हिसाब से बेच दी जाती है। लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व करना है। ठीक है, देखो खरीदा कैसे गया? 10 रुपया में 11 को खरीद रहा है, रुपया को ऊपर में लिखना है हमेशा। तो 10 रुपया में क्या गया है? 11 को। अब बेच कैसे रहा है भाई? 11 रुपया में क्या को वस्तु? 10 को। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से भाई क्रॉस गुना करना है। ठीक है, कैंची गुना 100 कितना हो जाएगा? 100। 11 के 11 से गुना करेंगे 121। अब 100 का सामान 121 में बेचिएगा तो लाभ है ना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना का? 21 का, यानी 21% का प्रॉफिट हो गया। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा, रुपया ऊपर में वस्तु नीचा में। 10 रुपया में कितना था? 11 को खरीद रहा था और 11 रुपया में 10 को बेच रहा था। अब यहाँ से क्रॉस गुना करके प्रॉफिट निकालते कितना आया? 21%। जब इस टाइप का सवाल रहे तो मौखिक बनाना है विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 रुपया के 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई या 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ हानि का प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है ना, एकदम वही तरीका। भाई सीपी कैसे लिखोगे? रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में। 5 रुपया में क्या खरीदा गया था? 6 को। बेचा कैसे जा रहा है? 6 रुपया में 5 को। अब यहाँ से खाली क्रॉस गुना करना है भाई। ठीक है, 5 को 5 से गुना करो 25, और इधर 25 का सामान 36 में बेचा भाई, तो लाभ है ना होगा, प्रॉफिट होगा कितना का? 11 रुपया का। कितना पर? 25 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे। 25 चौका 111 चौके 44% प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे एग्जाम में भाई बगैर पेन पेपर के बना के उड़ा देना है मौके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ टॉफी 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतना ही टॉफी 10 रुपया में 9 के हिसाब से खरीदी गई। 2 बार खरीदा है ना भाई, कुछ नहीं करना है, सीपी लिखो। देखो 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदा गया, तो रुपया ऊपर में वस्तु नीचा में, तो 10 रुपया में 11। फिर सवाल में बोला कि 10 रुपया में 9 को खरीदा है उतने टॉफी। दो रंग का टॉफी हो गया ना, तो 10 रुपया में 11 को मिल रहा है, इधर 10 रुपया में 9। अब 2 रंग का टॉफी है, दोनों को बेचेगा भाई, तो 2 गुना 2 से गुना काहे किए? एक टॉफी था 10 रुपया में 11 को, दूसरा 10 रुपया में 9 को, तो 2 से गुना किया है। कैसे बेच रहा है? 1 रुपया प्रति टॉफी। 1 से गुना करेंगे, 1 रुपया में एगो टॉफी मिल रहा है, 1/1। ठीक है, 1 रुपया में क्या हो टॉफी? 1 टॉफी। अब करना कुछ नहीं है भाई, क्रॉस गुना करना है। भिन्न का जोड़ हो गया ना, भिन्न का जोड़ करते हैं, इसको कितना होगा एलसीएम? 99। 11 से भाग लगाएंगे, ऊपर वाला में गुना करेंगे, 13 90 प्लस 110, इधर आया 2 बट्टा में 1, क्रॉस गुना करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 200, इधर बताइए कितना होगा? 198। कोई दिक्कत?
अब 200 का सामान 198 में आप बेचिएगा तो लाभ होगा क्या? नहीं, लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस होगा बताओ? 2 रुपया का। कितना पर? 200 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 0 से 0, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1% का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे ऐसे बनाना है सेकेंडों में। 10 रुपया में 11 गो था, फिर 10 रुपया में 9 गो, 2 रंग का था ना, तो 2 से गुना करेंगे। अब इसको बेचा कैसे है भाई? 1 रुपया में एगो बेचा है, यहां से निकाल दिए। लॉस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है।